अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को चाहते हो ना, आप चाहते हो, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी आपका ड्रीम है या कुछ भी सपना है, रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी आपकी लाइफ में है ना, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, बट वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना एफर्ट दिखा रहे हो उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा। तो मैं कहती हूँ ना, जिस चीज़ को चाहते हो ना, बस उसको चाहना छोड़ दो। बोलो आज के बाद मैं इसके पीछे नहीं भागूँगा, आज के बाद मैं इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दूँगा, इसको देखूँगा ही नहीं, मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़। बस ये सोच लो अपने माइंड में और फिर देखो चीज़ें कैसे आपकी लाइफ में आने लगती है, कैसे आपकी लाइफ में खुद ब खुद अट्रैक्ट होने लगेंगी। जब तक आप भाग रही थी, तब तक वो चीज़ें और दूर भाग रही थी, क्योंकि आप एफर्ट दिखा रहे थे ना, आप इतना ओवरथिंकिंग कर रहे थे उस चीज़ को पाने के लिए। और जिस दिन आप बोलते हो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं भागूँगा इसके पीछे, मेरे नसीब में होगा तो आएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। जिस देर आप लेट गो करना सीख जाते हो ना अपनी लाइफ में, चीज़ों के पीछे भागते नहीं हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो और अपनी लाइफ में खुश रहते हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करते हो, अपनी लाइफ में अपने काम के ऊपर फोकस करने लगते हो, हैप्पी रहने लगते हो, स्ट्रेस लेना आपने छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते थे ना उस चीज़ को पाने के लिए, यार वो चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता था। तो जिस दिन आपने उस चीज़ में ढेल दी ना, छोड़ दिया ना, धीरे-धीरे देखो वो चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगी। आपको भी अचानक ऐसा क्या हुआ? मैंने तो इसको देखा भी नहीं, इसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। ये चीज़ें कैसे अपने आप होने लगेंगी? आप सरप्राइज़ होने लगोगे। तो यही है ये यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड का नियम। जब तक आप उस चीज़ को पकड़ के रखते हो ना, जब तक आप उस चीज़ को पाने के लिए डेस्परेट होते हो, क्यों नहीं हो रहा? मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरे जॉब में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट भी दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीज़ें काम नहीं कर रही। क्यों नहीं हो रहा मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें? वह क्यों नहीं कर रही? इतना ओवर थिंकिंग, इतना डेस्परेट चीज़ों को पाने के लिए हो गए, तो क्या आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा? क्या आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, खुश हो और ये सोचते हो कि वो खुद के लिए डिज़र्विंग समझता हूँ, लेकिन मैं उसके पीछे भागूँगा नहीं, मुझे उसके पीछे भागना नहीं है। अगर मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा और मेरे नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो यूनिवर्स के भरोसे छोड़ देनी चाहिए। हमारा काम है कर्म करना, लेकिन पीछे भागना नहीं। जितना भागोगे उतनी ही चीज़ें और दूर भागेंगी। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए ना ओवर थिंकिंग करते हो ना, डेस्परेट होते हैं, कहीं न कहीं आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करेगा, उनमें ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। क्योंकि आपकी एनर्जी हैप्पी नहीं होती है और जब तक आपकी एनर्जी हैप्पी नहीं होती है, जब तक आप अंदर से हैप्पीनेस फील नहीं करते, जब तक आप खुद को उसको पाने के लिए आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो यूनिवर्स भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं देता। आपके अंदर धैर्य भी होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए, आपके अंदर ईश्वर के प्रति विश्वास भी होना चाहिए और अपने ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं उसके लिए डिज़र्विंग हूँ। आज नहीं तो चीज कल वो चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएँगी। देखो आपने एक बीज देखा है, बीज को हम जब धरती में बोते हैं, क्या तुरंत वो पेड़ बन के फल देने लगता है? नहीं देता ना। वो बीज ज़मीन के अंदर रहता है, अंकुरित होके वो बहुत टाइम बाद आता है। लेकिन वो जो बीज है ना, वो ज़मीन के अंदर भी उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। वो ज़मीन के अंदर भी अपना काम कर रहा है और जिस दिन उसका वो समय पूरा हो जाता है, वो मिट्टी को उखाड़ के बाहर अंकुरित होके आ जाता है और अंकुरित होके उसे पेड़ बनने में, पेड़ से फल देने में टाइम लगता है और वो किसान भी ना पेशेंस रखता है, उसे भी प्रकृति पर बिलीव होता है। तभी तो वो बार-बार खोद-खोद के ये नहीं देखता कि यार अंकुरित हो रहा है या नहीं हो रहा, अंकुरित हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो किसान बार-बार उस बीज को, जिस बीज को उसने बोया है, वो बार-बार उसे 1 महीने बाद खोद के देखेगा, हफ्ते में खोद के देखेगा, 2 महीने में खोद के देखेगा, क्या वो बीज अच्छे से अंकुरित हो पाएगा? नहीं होगा। कहीं न कहीं वो खत्म हो जाएगा अगर वो बार-बार उसे चेक करेगा। लेकिन उसको अगर प्रकृति पर बिलीव होगा ना, तो सचमुच वो जो बीज किसान ने बोया है ना, सचमुच बहुत अच्छा एक वृक्ष बनेगा और उसको फल देगा। तो उस किसान को बिलीव है, तो वैसे ही आपको भी खुद पर बिलीव होना चाहिए, इस यूनिवर्स पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ, वो मुझे ज़रूर प्राप्त होंगी।
मुझे खुद पर और ईश्वर पे भरोसा है। और जब ये भरोसा आप दिखाते हो ना, सचमुच चीज़ें आपकी लाइफ में काम करने लगती है, आपके फेवर में काम करने लगते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर करने लगते हो जब आप उन चीज़ों के पीछे भागना बंद कर देते हो। और अगर आप उन चीज़ों के लिए पीछे भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, खाली परेशान होगे, आप टेंशन लोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, आपकी लाइफ में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपके दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। तो उससे बेटर है, अगर आपने चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सोचा, अगर आपने अपना पूरा एफर्ट लगा लिया लेकिन चीज़ें आपकी लाइफ में वर्क नहीं कर रही, तो लेट गो करना सीखो। ईश्वर के प्रति लेट गो करना सीखो, और जिस दिन आप लेट गो करने लगते हो, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में वर्क करने लगती है। बस अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो और अपने काम के ऊपर फोकस करो। चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीखो। जिस दिन आप चीज़ों को अट्रैक्ट करना सीख गए ना, चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में वर्क करने लगेंगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन कैसे काम करते हैं? बिलीफ पे काम करता है। अगर ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी होगी, ओ स्ट्रेस लोगे, तो कभी भी चीज़ें लाइफ में वर्क नहीं करेंगी, चाहे आप किसी भी टेक्निक को फॉलो कर लो। लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, आप ईश्वर पे भरोसा करते हो, खुद पर भरोसा करते हो और लाइफ में चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हो, तो सचमुच आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं जो कि आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। जी हाँ, तो यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।